बोलो शंकर भगवान की जय। नम डम डमरू वाला मरामत वाला मराही मत वाहे। डम डम रामत वाला मराही मत वाला है। सभी लोग बोलेंगे डम डम डमरू वाला मरामत वाला मराही मत वाला है। डम डम मरामत वाला मराही मत वाला है। डम डमरू वाला मरामत वाला संग भोले के गोरा जी की वाले संग भोले के गोरा जी की वाले गोदी में गणपति लाला मरामत वाला मत वाला है। गोदी में मत वाला है। डम डम डमरू वाला मराही मत वाला है। डम डम डमरू वाला शीश भोले के गंगा विराजे शीश भोले के चंदा विराजे मस्तक पर कुंदन धारा मरामत मराही मत वाला है। मस्तक पर मराही मत वाला है। धम धम वाला है। हाथ भोले के डमरू पिराने हाथ भोले के डमरू पिराने हाथ में त्रिशूल वाला मरामत वाला मराही मत वाला है। हाथ में त्रिशूल वाला मराही मत वाला है। डम डम डमरू वाला मराही मत वाला है। रहने को चाहिए मंदिर शिवाला रहने को चाहिए मंदिर शिवाला शिवाला पीने को भंग का प्याला
मलने को चाहिए अंग विभूति, मलने को चाहिए अंग विभूति, बैठने को मिलता छाला बड़ा मतवाला है। बोलो शंकर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सारण मास महात्म्य की अब कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में भी सुन लीजिए। श्री कृष्ण भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी के बारे में बताता हूँ कि इसका क्या फल है, क्या फल मिलता है कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने वालों को। तो कहते हैं कृष्ण जो है भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जब वृष राशि में चंद्रमा होते हैं रोहिणी नक्षत्र में, ठीक अर्धरात्रि के समय में इस योग के आने पर देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। रोहिणी नक्षत्र वृष राशि में चंद्रमा था। तो उस समय जन्म होने के बाद महोत्सव मनाना चाहिए। तो कहते हैं अष्टमी तिथि है, जन्माष्टमी है, इसलिए पहले दिन सप्तमी के दिन से ही नियम में रहे। रात को कम भोजन करें, ज्यादा खाओगे तो ज्यादा सोए रहना पड़ेगा है? तो सप्तमी को रात को कम भोजन करें जिससे कि कम नींद आए, जल्दी उठ जाए। और रात को जितेंद्रिय होकर के आराम करना चाहिए और फिर उपवास के नियम करें। कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का केवल उपवास द्वारा ही कृष्ण जन्माष्टमी का पवित्र दिन व्यतीत करना चाहिए। पवित्र दिन है, इसलिए पवित्रता से रहना चाहिए। उपवास मतलब भगवान के समीप रहना, हर समय भगवान के नजदीक में रहना है, भगवान का ही भजन करना, भगवान के ही गुणगान सुनना है। इस प्रकार समय उपवास करते हैं, वास करना भगवान के साथ। तो केवल मनुष्य के उपवास करने से जन्माष्टमी के दिन 7 जन्मों के किए हुए पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। अष्टमी के दिन तिलों के सहित नदी में स्नान करना चाहिए। अष्टमी के प्रातः काल तिल मिला करके स्नान करना चाहिए और फिर उसके बाद देवकी का घर बना करके, जहाँ पर प्रसूति गृह होता है, अस्पतालों में भी प्रसूति घर होता है, प्रसूति घर कहते हैं जहाँ पर प्रसूत होता है, जन्म होता है। तो 16 देवकी का श्रुति का घर बना करके उस घर को एक सुंदर रंगों से बना करके, रंग से मतलब सुंदर मंडप बना करके कपड़ों से, कलश फलों से सजाना चाहिए, फलों से सजाना चाहिए और सुंदर लड़ियाँ लगी हो, जो बिंदी आदि की लड़ियाँ हैं सुंदर चमकदार, क्योंकि दीपमाला ज्योति रूप में है विराजमान। तो पुष्प, चंदन, अगरबत्ती, धूपबत्ती जला करके गोकुल के कृष्ण चरित्र का वर्णन करें और गाना बजाना आदि से दिन को मनाएं जन्माष्टमी का। 16 अवतारों द्वारा देवकी मंत्र और देवकी के मंत्र से देवकी की पूजा करें
और वेणु निनाद गायन आदि किन्नरों द्वारा स्तुति की जाती हुई श्रृंगार है, दर्पण है, दुर्वा है, दही है, तो सुंदर जो शुभ चीजें हैं। जब कहीं जाते हैं घर में तो दुर्वा को शुभ माना गया, दही लेकर के जाते हैं, सुंदर कलश भरा हुआ। सेवित निवास स्थान पर खूब प्रसन्न मुख से देव माता देवकी, जो देव माता है देवकी कृष्ण के सहित वासुदेव के साथ चारपाई पर लेटी हुई दिखानी चाहिए। ऐसा चित्र बनाएं कि देव माता देवकी वासुदेव के साथ चारपाई पर लेटी हुई है। ओम नमः देवकी वसुदेवाय नमः, बलदेवाय नमः, नंदाय नमः, इस प्रकार से अलग अलग सबकी पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा के निकलने पर हरि का स्मरण करके चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए रात्रि में, और कहने चाहिए कि हे रोहिणी कांत, हे रोहिणी के पति, आप मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें। तो इस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी के बराबर फल देने वाला है। जितना फल 1 करोड़ एकादशी करने का फल मिलता है, उतना जन्माष्टमी व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। तो जन्माष्टमी का व्रत सभी को करना चाहिए, कोई छोटे नहीं, क्योंकि करोड़ों जन्म एकादशियों का फल देने वाला है। तो इस प्रकार रात्रि में अष्टमी को कृष्ण का व्रत रख करके रात को पूजा करके नवमी को प्रातःकाल देवकी भगवती विंध्यवासिनी का भी महोत्सव मनाना चाहिए। जो विंध्यवासिनी, जो कृष्ण जो कंस के हाथ से छोड़ करके विंध्यवासिनी हो गई, उसका भी उत्सव नवमी को मनाना चाहिए। और ब्राह्मणों को भोजन करा करके नवमी को दक्षिणा देकर के कहना चाहिए कि भगवान वासुदेव मेरे पर प्रसन्न हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो देवी भगवान कृष्ण के प्रतिवर्ष महोत्सव करता है, विंध्यवासिनी देवी की और भगवान कृष्ण के महोत्सव जो हर वर्ष मनाता है, वह सारा फल उसको प्राप्त होता है, अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है, और अंत में वह वैकुंठ लोक जाता है। और कहते हैं उसके बाद इसका उद्यापन भी करना होता है। उद्यापन विधि में किसी शुभ दिन में प्रातःकाल संध्या आदि करके ब्राह्मणों को स्वस्ति, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करा करके ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। जन्माष्टमी के व्रत का अगर कभी समय मिले तो इसका उद्यापन भी होना चाहिए। कहते हैं एक स्वस्ति ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन आदि करा करके भगवान कृष्ण की स्वर्ण की मूर्ति प्रतिमा बनानी चाहिए और कलश पर रख करके उसकी पूजा करनी चाहिए। वैदिक मंत्रों से, पौराणिक मंत्रों से शंख में गंगा जल भर करके फल फूल चंदन रख करके नारियल फल युक्त होकर के भगवान गोविंद, हे गोविंद, आपका अवतार कंस के वध के लिए हुआ है, भूमि का भार हरण करने के लिए आपका जन्म हुआ है, कौरवों का नाश करने के लिए आपका जन्म हुआ है, दैत्यों का विनाश करने के लिए आपका जन्म हुआ है, आप मेरे द्वारा दिए हुए जल को स्वीकार करें, आपको मेरा नमस्कार है। इसका प्रार्थना करने के पश्चात में रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन जनार्दन की पूजा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से हवन करना चाहिए और घी से, खीर से 108 आहुतियां देनी चाहिए। और व्रत की समाप्ति पर एक कपिला गाय का दान भी करना चाहिए। 8 अष्टमी है, 8 ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा सहित जल से भरे हुए 8 घड़े दान करना चाहिए। तो इस प्रकार जन्माष्टमी का व्रत करने से मनुष्य, उद्यापन करने से मनुष्य उसी समय पाप रहित हो जाता है। तो व्रतों का कोई भी व्रत लेते हैं उसका उद्यापन करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसका फल तभी मिलता है जब उद्यापन होता है। तो इस प्रकार से जन्माष्टमी के बारे में बताया। आगे बढ़ते हैं। बोलो श्रावण मास महात्म्य की जय। नमः शिवाय, हर हर शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हर हर बोले बोलो शंकर भगवान। 5 का सिक्का दे।